चलिए आज एक ऐसे लड़के की कहानी सुनते हैं जिसकी हिम्मत और लगन की मिसाल आज भी दी जाती है। एक ऐसा लड़का जिसने मुश्किलों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एकलव्य की। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, आप जो बनना चाहते हैं वो नामुमकिन है। कुछ ऐसी ही मुश्किल का सामना किया था एकलव्य ने। वो घने जंगलों में रहने वाले निषाद कबीले का एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। तो बात है प्राचीन भारत की। एकलव्य अपने कबीले के सरदार का बेटा था, मतलब बहुत बहादुर, एक कमाल का शिकारी और सबका चहेता। पर जानते हैं, उसके दिल में शिकारी बनने से भी कहीं बड़ा एक सपना पल रहा था। वो चाहता था दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना, और इसके लिए वो उस समय के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसका मकसद सिर्फ एक था, एक महान योद्धा बनकर अपने लोगों की रक्षा करना। तो बस अपने पिता का आशीर्वाद लिया और एकलव्य निकल पड़ा हस्तिनापुर की ओर। उसका लक्ष्य साफ था, गुरु द्रोण के मशहूर गुरुकुल में दाखिला लेना और उनका शिष्य बनना। ये वही गुरुकुल था जहां सिर्फ गुरुवंश के राजकुमारों, मतलब पांडवों और कौरवों को ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब एकलव्य उस गुरुकुल पहुंचा तो जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। वहां की हकीकत उसकी सोच से कई ज्यादा कठोर थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुरु द्रोण राजकुमारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एकलव्य धीरे से उनके पास गया और बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें अपना गुरु बनाने की विनती की। लेकिन गुरु द्रोण ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ राजकुमारों को सिखाने के लिए ही रखा गया है, और उस समय के सामाजिक नियमों की वजह से वो किसी और को, खासकर एक आदिवासी लड़के को, अपना शिष्य नहीं बना सकते। बात यहीं खत्म नहीं हुई। द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य राजकुमार अर्जुन ने तो एकलव्य का अपमान तक कर दिया। चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, अभी के अभी यहां से चले जाओ। ये बहुत ही चुभने वाला बर्ताव था। सोचिए, एकलव्य पर क्या बीती होगी। उसका तो दिल ही टूट गया। जिस गुरु को वो भगवान की तरह पूजने आया था, उन्होंने ही उसे ठुकरा दिया था। पर इस अपमान ने उसके सपने को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके इरादे को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। वो इस रिजेक्शन से हारा नहीं, बल्कि उसने अपनी निराशा को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने ठान लिया कि वो दुनिया को दिखा देगा कि वो क्या कर सकता है। तो वो वापस अपने जंगल लौट आया, और जानते हैं उसने क्या किया? उसने सीखने का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा तरीका खोज निकाला। एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से उसके आत्मविश्वास और उसकी कड़ी मेहनत पर टिका था। उसने गुरु द्रोणाचार्य की ही मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु मान लिया। वो रोज सुबह उस मूर्ति की पूजा करता और फिर दिन रात बिना रुके अपने धनुष बाण से अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और विश्वास रंग लाने लगे। और फिर सालों की इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा कमाल का था। एकलव्य एक ऐसा धनुर्धर बन गया था जिसके कौशल का कोई मुकाबला नहीं था। यहां तक कि वो गुरु द्रोण के सबसे होनहार शिष्य अर्जुन से भी बेहतर हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक दिन किस्मत गुरु द्रोण और सभी राजकुमारों को शिकार करते करते उसी जंगल में ले आई, और यहां एकलव्य की एक ऐसी परीक्षा हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि शिकार के दौरान राजकुमारों का एक कुत्ता भौंकते भौंकते कहीं गायब हो गया, और जब वो वापस लौटा तो सब हैरान रह गए। कुत्ते का मुंह 7 बाणों से भरा हुआ था, लेकिन इस तरह कि उसे खरोच तक नहीं आई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उन्होंने उस कमाल के धनुर्धर को ढूंढा तो उनके सामने कौन था? वही एकलव्य। द्रोण तो उसकी काबिलियत देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? और एकलव्य ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, गुरुदेव, आप ही तो मेरे गुरु हैं। ये सुनते ही गुरु द्रोण परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को वचन दिया था कि वो उसे ही दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। पर अब एकलव्य की काबिलियत उनके उस वचन के बीच आ रही थी, और तब उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। और जो उन्होंने मांगा वो सुनकर सब सन्न रह गए। द्रोण ने कहा, एकलव्य, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये बहुत ही कठोर मांग थी। वो जानते थे कि अंगूठे के बिना कोई भी धनुर्धर तीर चला ही नहीं सकता। ये एक तरह से एकलव्य का भविष्य ही खत्म कर देने जैसा था। पर एकलव्य, उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। बिना किसी सवाल के उसने तुरंत अपना चाकू निकाला, अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु के पैरों में रख दिया।
उसकी गुरु भक्ति और उसका ये त्याग सच में अविश्वसनीय था। भले ही गुरु द्रोण का ये फैसला सही था या गलत, इस पर बहस हो सकती है, पर एकलव्य के इस एक काम ने, उसके इस महान त्याग ने उसे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक असली हीरो बना दिया। और सुनिए, एकलव्य यहीं पर रुका नहीं। अंगूठा गंवाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पहली 2 उंगलियों से तीर चलाने का एक बिल्कुल नया तरीका इजाद कर लिया और एक महान योद्धा के तौर पर उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली ताकत किसी के सिखाने या ना सिखाने में नहीं होती। असली ताकत होती है हमारे खुद पर विश्वास में, हमारी कड़ी मेहनत में। हालात कैसे भी हों, मेहनत हमेशा जीतती है। तो फिर किसी इंसान को वाकई में महान क्या चीज बनाती है? एकलव्य की ये कहानी हमें बताती है कि महानता किसी पदवी या पहचान की मोहताज नहीं है। ये तो हमारे अंदर के साहस, हमारी लगन और हर मुश्किल के बावजूद सही काम करने के हमारे जज्बे से आती है।